हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों आज हम यहाँ पे देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जो दोस्तों दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में म्यूचुअल इंडक्शन जिसको कहा जाता है, अन्योन्य प्रेरण, उसी से रिलेटेड दोस्तों ये आपका टॉपिक होता है। बहुत ज़्यादा मोस्ट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हम लोग बहुत इजी समझेंगे यहाँ पे क्या होता है ये क्या चीज़, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। हम लोग यहाँ पे सूत्र निकालना देखेंगे। दोस्तों इसको समझने के पहले मैं थोड़ा से आपका टाइम लूँगा। सबसे पहले आपको बताऊँगा कि क्या होता है अन्योन्य प्रेरण, ठीक, जिसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। वो घटना आपको दोस्तों जानना चाहिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपका ये टॉपिक बना हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा है, देखिए जो आपका होता है अन्योन्य प्रेरण, वो दोस्तों दो प्रकार की जो कहते हैं कि आपका कुंडली, दो प्रकार की कुंडलियों के लिए ये आपका वैलिड होता है। देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास दो कुंडली होती हैं। एक कुंडली ये होता है, एक कुंडली दोस्तों आपकी ये है, ठीक है। दोनों आपकी पास पास में रखी हुई हैं। एक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज है, स्विच है, उसके बाद रियोस्टेट लगा हुआ है, ठीक है। हम क्या काम करते हैं, इसमें धारा के मान को प्रवाहित होने देते हैं। उसके बाद जब हम धारा के मान में दोस्तों यहाँ से चेंजिंग करते हैं, तो क्या होता है, इस वाले सर्किट में भी एक विद्युत धारा बहने लगती है। इसमें कोई भी सप्लाई वोल्टेज आपका नहीं है, कोई भी इसमें वेरिएंट नहीं है, कोई इसमें बदलाव नहीं किया जाता है। इसके बावजूद भी इसमें धारा के मान में परिवर्तन होने से इसमें विद्युत धारा बहने लगती है, ठीक है, जो होती है प्रेरित धारा, जो इसकी दिशा के बिल्कुल विपरीत में होती है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो, एक लेक्चर ले रखा है, जिसमें डीपली आपको समझाया है, ठीक। तो हम हल्का सा ही केवल यहाँ पे बात करने वाले थे इसके विषय में। तो इसी को कहते हैं क्या चीज़, म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब अन्योन्य प्रेरण, इसी को कहा जाता है। अब दोस्तों हमारे पास क्या है, जो टॉपिक है उस पर हम लोग आते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो कुंडलियां हैं। देखिए क्या कहा गया है, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व तो हमको निकालना है। यहाँ पे दोस्तों दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल आपके पास यहाँ पे है, एक कॉइल आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। इस वाले कॉइल में हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, मतलब सप्लाई वोल्टेज है, रियोस्टेट है, की है, सभी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ठीक। तो काम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम इसमें मान लेते हैं दोस्तों कि इस वाले कॉइल्स में जो फेरों की संख्या है, मतलब जो हम लोग यहाँ पे तार को मोड़ते हैं ना, मोड़ने को कहा जाता है दोस्तों फेरों की संख्या। तो जितना मोड़ा गया है, जितनी बार इसको मोड़ा गया है, मतलब स्प्रिंग टाइप का बनाया गया है, वही दोस्तों क्या होता है, फेरों की संख्या होती है। तो हमारे पास हम ये मान के चलते हैं कि इस वाले कॉइल में फेरों की संख्या कितना है, N1 है। इस वाले कॉइल में फेरों की संख्या क्या है, N2 है। तो दोस्तों क्या होता है, इस वाले में धारा हम जो प्रवाहित करते हैं उसको हम मान लेते हैं कि I1 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो कॉइल है दोस्तों, कॉइल की साइज जो है वो छोटी बड़ी हो सकती है। तो इसमें जो कॉइल है, कॉइल की त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल A1 मान लेते हैं। ऐसे इसकी जो त्रिज्या है दोस्तों, जो कॉइल है, कॉइल की त्रिज्या को हम मान लेते हैं क्या चीज़, A2, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जब दोस्तों यहाँ पे धारा का मान बढ़ेगा, धारा इसमें प्रवाहित की जाएगी, तब क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में ये दोस्तों क्या बनाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, मतलब फ्लक्स में चेंजिंग होगा। फ्लक्स में चेंजिंग होने से इसमें बनेगा एक चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा दोस्तों इसमें, इसके केंद्र में बनेगा, उसको हम क्या मानेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को B = μ0NI, ठीक है। यही होता है, मतलब ये हुआ कि किसी कॉइल, किसी भी कुंडली या वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र हमेशा इतना ही होता है। जहां N क्या है, N दोस्तों यहाँ पे एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है, ठीक है। तो चूंकि हम यहाँ पे जो माने हैं कुंडली, वो दोस्तों कैसा माने हैं, वृत्ताकार माने हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमको यहाँ पे फेरों की, यहाँ देखिए एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकालने के लिए, यानी कि वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करते हैं, जब इसकी त्रिज्या को हमने मान लिया है A1,
ठीक है, इसकी त्रिज्या को हमने मान लिया है a1 और इसमें टोटल फेरों की संख्या हमने क्या माना है n1। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ध्यान दीजिए, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या ये क्या हो जाएगी, ध्यान देना, फेरों की संख्या स्मॉल n एकांक लंबाई के लिए है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n इक्वल n1/2a1, ठीक है। इसकी त्रिज्या के हिसाब, मतलब रेडियस जो इसका डायमीटर होता है, व्यास के हिसाब से हम इसको रेस्पेक्ट में ले लेते हैं। तो फेरों की संख्या हमारी कितना आ जाती है, n1/2a1। तो यही चुंबकीय क्षेत्र आपका कन्वर्ट हो जाएगा, कितना बनेगा, B = μ0। स्मॉल n के स्थान पे हम कितना पुट कर सकते हैं, n1/2a1। उसके बगल में क्या है, I है, या I1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें धारा क्या प्रवाहित होती है, I1 प्रवाहित होती है, तो इसीलिए हमने इसको मान के चला I1। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी, धारा प्रवाहित होने से इसमें जो उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र, इस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से इस वाले में भी चुंबकीय फ्लक्स आपका कटेगा। जो चुंबकीय फ्लक्स इसमें कटेगा उसको हम क्या मान लेते हैं, इसमें दोस्तों कटने वाले चुंबकीय फ्लक्स को हम मान लेते हैं φ2। चूंकि ये सेकंड कॉइल है तो सेकंड कॉइल के लिए ही हम मानते हैं इसको क्या चीज़, φ2 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ये क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स है। तो हम लेते हैं क्या चीज़, द्वितीयक कुंडली में, देखिए द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स या उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स क्या है, φ2 है, φ2 है, ठीक है। φ2 का व्यंजक आपको पता होता है, क्या होता है, φ चुंबकीय फ्लक्स है दोस्तों, φ2 = होता है B × A। अब ध्यान दीजिए, हम क्या काम करते हैं, B के स्थान पे ये वैल्यू पुटअप करते हैं जो कि इसके केंद्र में उत्पन्न हुई है। चूंकि इसी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इसमें एक इंड्यूस्ड कर देगा विद्युत वाहक बल, जिससे इसमें बहने लगेगी एक विद्युत धारा, जो कि क्या होगी, इसकी धारा के दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय फ्लक्स φ2 = BA। तो B की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हमारे पास क्या है, B के स्थान पे इसको लिखेंगे हम, तो μ0 n1/2a1, बगल में क्या आ गया, I1। यहां पे देखिए A भी आ गया है। A किसके लिए है, इस वाले कॉइल में कॉइल का एरिया है, कॉइल का क्षेत्रफल है, ठीक है, इतना बन गया है। अब हमारे पास देखिए इतना हो जाने के बाद दोस्तों क्या काम करते हैं, इसका क्षेत्रफल, कॉइल का क्षेत्रफल, कॉइल कैसा होता है, वृत्ताकार टाइप का होता है, ठीक है ना। तो A = क्या बनेगा, हम लोग जानते हैं कि जो आपका वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनता है, A = बनता है πr², ठीक है। तो हम यहाँ पे त्रिज्या इसकी माने हैं, कितना माने हैं, यहाँ पे देखिए A2 माने हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका A की वैल्यू बनेगा πa2², ठीक है, इतना बन जाएगा। अब यहाँ पे हम मान को पुटअप कर देते हैं, कहाँ पे, A के स्थान पे इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया कितना, φ2 यहाँ पे देखिए μ0, ये हो गया n1/2a1, यहाँ पे I1 आ गया, A के स्थान पे हमारे पास ये वैल्यू है, तो π × A2²। ये हमारा क्या निकला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारा निकला हुआ है चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा उसके प्रभाव से पास वाली कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स कितना जनरेट होगा, वो हमने यहाँ पे निकाला है। दोस्तों ये जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है ना, ये प्रत्येक फेरे से बद्ध आपका होता है, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे माना जाता है। अब हमको संपूर्ण फेरों में निकालना है, जितना इसमें फेरे बनाए हैं उन सभी में हमको निकालना है क्या चीज़, चुंबकीय फ्लक्स, जिसको कहा जाता है फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। तो हम क्या काम करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से n2 निकाल लेते हैं। n2 क्या हो जाएगा, φ2 की वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देंगे। तो ये जब हम यहाँ पे मान ये पुटअप करते हैं n2 का मान, तो देखिए क्या बनेगा, n2 तो आपका ऐसे ही है, यानी n2, और φ2 की वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं ये वाला, तो ये क्या बन गया, μ0 बन गया, ये हो गया n1, उसके बाद I1, उसके बाद πa2², बटे में क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, बटे में आपका आएगा 2a1,
ठीक, इतना बन गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पे कि अन्योन्य प्रेरकत्व मतलब दोनों कुंडलियों के बीच में जो उत्पन्न होगा अन्योन्य प्रेरकत्व वो कितना बनेगा। देखिए हम लोग जानते हैं M इक्वल होता है N2 Phi2 अपान में I1, ठीक है, यही आपका होता है। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं तो M इज इक्वल, देखिए N2 Phi2 की वैल्यू आपके पास इतना है, तो N2 देखिए इसको हम सीधा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले हम म्यू नॉट लिखते हैं, उसके बाद N1 लिखते हैं, उसके बाद N2 लिखते हैं, यहाँ पे पाई हो गया, यहाँ पे आपका A2 का स्क्वायर आ गया, बटे में क्या आएगा दोस्तों 2, यहाँ पे देखिए I1 भी है तो I1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया 2A1, उसके बाद देखिए बटे में क्या है I1 है तो हमने I1 लिखा, I1 से I1 आपका कैंसिल हो जाएगा ना, जब ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, उसको देखिए M इज इक्वल, यहाँ पे बचा म्यू नॉट इंटू N1 N2, बगल में क्या है पाई, उसके बाद क्या है A2 का स्क्वायर, बटे में आ गया कितना 2A1, ठीक है। तो फाइनली आपके पास दोस्तों यही आपका निकल के आता है दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक, ठीक है। कुंडलियां आपके पास दोनों यहाँ पे ली गई हैं, एक कुंडली ये है, एक कुंडली ये है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टि से, इसलिए दोस्तों यहाँ पे इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग फिर से वीडियो को पॉज करके वीडियो को रिज्यूम करके आप लोग इसको कई बार देखिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, उसके बाद कभी भी इसको आप भूलो ना। इसके बाद दोस्तों जो भी टॉपिक्स इसमें हैं वो भी मैं आपको बैकअप करवाऊंगा। अब दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो कमेंट में अवश्य बताएं अपने जो भी आपका ओपिनियन हो, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकूं, अच्छे से अच्छा वीडियो आपको दे सकूं। साथ साथ दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिएगा।